हेलो दोस्तों, हमारा मैथ में आज का हमारा टॉपिक है पावर सेट्स एंड इंडिसेस, घात, घातांक एवं कर्ली। तो आइए इसको बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। पहले कुछ रिजल्ट समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक घात, घातांक एवं कर्ली। जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर 5। ये 5 क्या है यहाँ पे? ये हमारा क्या है? पावर। इसे कहते हैं हिंदी में घात। इसका मतलब क्या है? 2 का गुणा हम 2 से करना है कितनी बार? 5 बार। ये इसका मतलब है 2 की पावर 5। और यहीं हम लिखते हैं 2 की पावर n। तो इसका मतलब क्या होगा? 2 का गुणा करना है n बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 का गुणा 2 से करना है n बार। अब n कितना भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, जो भी n की वैल्यू होगी उतनी बार हमको 2 का गुणा 2 से करना है। ठीक है। इसी तरह से लिखा हुआ है 2 की पावर 10 बटे 2 की पावर 7। ये हम आपको कराएंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं। CPU SI जितने भी SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए, UPSI में जहाँ तक भी मैथ आता है, छोटे मोटे कंपटीशन तो कवर हो ही जाएंगे। SSC CGL मेंस लेवल तक का, ठीक है, वहाँ तक कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए। 2 की पावर 10 को हम क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2। 2 को 10 बार गुणा करेंगे 2 से। 2 4 6 8, ये हो गया 2 हमारा 10 बार। इसी तरह से नीचे लिखेंगे 2 का गुणा 2 से करेंगे 7 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब इसका क्या कर, इस ये देखो, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। इस तरह से कितने 2 बचे हमारे पास? 2, 3 बचे। तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। इतना सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे करेंगे इसको। 2 की पावर 10 बटे 2 की पावर 7। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 10 माइनस 7, ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 2 की पावर 3। और ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ सीधे लिखेंगे 10 में से 7 गया 3, 2 की पावर 3। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा एक रिजल्ट तैयार होता है। यदि a की पावर हमारी m है अपॉन नीचे a की पावर n है, यानी कि बेस सेम है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो क्या होगा? a की पावर हो जाएगी, ये वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, a की पावर m माइनस n। ये हमारा एक रिजल्ट तैयार हो गया, एक फॉर्मूला कहते हैं जो हमेशा काम आएगा, इसे याद रखेंगे। और इसी तरह से लिखा हुआ हमारा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4। तो अगर बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 की पावर 3 प्लस 4 बराबर 2 की पावर 7। अगर बेस सेम है, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तो इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a की पावर n इंटू a की पावर n बराबर क्या होगा? a की पावर m प्लस n। इसमें क्या है? हमारे बेस सेम होना चाहिए, बेस यहाँ a है यहाँ भी a है, तभी ये घात जुड़ेंगे, अन्यथा नहीं जुड़ेंगी। यदि यहाँ पर दिया गया है, जैसे हम लिख देते हैं a की पावर 2 की पावर 3, a की पावर 3 की पावर 2, a की पावर 2 की पावर 3, a की पावर 3 ब्रैकेट के बाहर 2। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये थोड़ी होगा 3 का गुणा 2 से कर देंगे या 2 का गुणा 3 से कर देंगे। इसका मतलब ये है a की पावर 2, 2 का गुणा 2 से 3 बार होगा, यानी कि 2 का गुणा 2 से करेंगे 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि a की पावर 8। यहाँ क्या? a की पावर 3 का गुणा 3 से करना है 2 बार, यानी कि 3 त्रिका 9, a की पावर 9। यदि इस तरह से कोष्टक लगा हो, ब्रैकेट लगा हो, तो ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, तो a की पावर हो जाएगी 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 का मतलब क्या होगा? 6। इसी तरह से यहाँ भी ब्रैकेट लगा हुआ, तो a की पावर हो जाएगी 3 गुणा 2, तो यहाँ भी हो जाएगी a की पावर 6। ठीक है।
देखिए यहाँ पे इसको हम 3 गुणा 2 नहीं लिख सकते, ना ही इसको 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जब ब्रैकेट लग जाता है तो उसको हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आपको बहुत आसानी समझ में आ रही होंगी। अगर ना समझ में आएंगी तो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ ज़रूर समझ में आ जाएंगी। तो चलिए देखिए क्या हुआ। अगर लिखा है a की पावर n, m ब्रैकेट के बाहर n, और लिखा है a की पावर n ब्रैकेट के बाहर m, इन दोनों का मतलब एक ही होगा, a की पावर m प्लस n। अगर इसको हम n प्लस m लिखेंगे तो भी वही आएगा। अगर हम लिख दें 2 प्लस 3 तो भी 5 होगा, और 3 प्लस 2 तो भी 5 होगा। ठीक है, ये हम इतना बेसिक से समझा रहे हैं तो ये मत समझिए बच्चों के लिए, ये मतलब 0 लेवल से हीरो लेवल तक के लिए है, CGL मेंस लेवल तक के लिए। कहाँ तक है? CGL मेंस, यानी कि इसके अंडर जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, SSC, CPO, SI, UPSI, MTS, वो सारे कोर्स इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये सब पेड कोर्स चल रहा है भाई हमने। ठीक है, पेड कोर्स चल रहा है, मतलब जो हमने पढ़ा हुआ है वो आपको फ्री में दे रहे हैं यूट्यूब पर। चलिए ठीक है, इसी तरह से यदि लिखा हुआ है a की पावर m की पावर n, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा a की पावर m का n टाइम गुणा करना है, m इंटू m, यानी कि n टाइम m का गुणा m से करना है n टाइम्स। ठीक, इसका मतलब ये है। अब यहीं दिया हुआ है यदि 1/a, तो इसको हम क्या लिखेंगे? अगर किसी की पावर 0 है, जैसे b की पावर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। इसी तरह से x की पावर 0 है तो इसका मतलब भी 1 होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 को a की पावर 0 अपॉन a की पावर 1। 1 तो सब में होती है, लेकिन देखा शो नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? जैसे हमने बताया था ऊपर जाके घात माइनस हो जाती है, तो a की पावर 0 माइनस 1। अगर 0 में से किसी चीज़ को घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, और वही संख्या आ जाती है। तो 0 में से 1 घटाएंगे तो a की पावर -1। ठीक, a की पावर -1, जैसे कि यहाँ दिया होता आदि, जैसे पिछले पेज पे आपने देखा था, ये 2 की पावर 10 बटे 2 की पावर 7, तो ये क्या हो गया था? 2 की पावर 10 माइनस 7, a की पावर m माइनस n हो गई थी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ हो गया 0 माइनस 1 बराबर a की पावर -1। यदि यहाँ लिखा हो a की पावर n, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? जब ऊपर आएगा तो a की पावर -n, और यदि लिखा हो a की पावर n तो उधर जाके पलट जाएगा, नीचे जाके हो जाएगी a की पावर -n। ठीक, और लिखा हो a की पावर -n, यहाँ लिखा हो तो उधर अपॉन में जाके a की पावर हो जाएगी हमारी प्लस की n। ठीक, और यदि लिखा हो a अपॉन b की पावर n, तो अगर इसको संख्या को पलट देंगे तो b अपॉन a की पावर हो जाएगी -n। इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, ये रिजल्ट हो गया एक तरह से, इसे याद रखना है। ठीक, अब आगे चलते हैं। जैसे यहीं लिखा हो हमारा 1 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या होगा? 1, क्योंकि 1 का हम गुणा 1 से कितनी बार भी करें तो 1 ही आएगा। 1 की पावर 4 लिखा हो तो भी 1 आएगा, और लिखा हो 1 की पावर 100 तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, और लिखा हो 1 की पावर 0 तो 1 ही आएगा। किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 ही होता है। इसका मतलब हम 1 की कुछ भी घात कर दें, रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा। ठीक, और यदि लिखा हो 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, तो बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर जाके ये पावर माइनस की हो जाएगी, 2 की पावर 3 माइनस 3, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0। इसका मान भी क्या हो जाएगा? 1। ठीक, जैसे यहाँ लिखा है हमारा 6 की पावर 5, तो इसको ऐसे लिख देंगे 6 की पावर 5, बात तो वही है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो ये जो पावर है 2 पर भी है 3 पर भी है, तो 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5। तो ये रिजल्ट हमारा बना। देखिए, अगर a इंटू b की पावर हमारी m है
तो वो a की पावर भी m होगी इंटू b की पावर भी m होगी। एक रिजल्ट हमारा ये बन के तैयार हो गया। अब आगे समझते हैं। अगर दिया है 0 की पावर 5 तो वो 0 ही होगा। 0 की कितनी पावर दियो, 0 की पावर 4 दियो तो भी 0 ही होगा। और यदि 0 की पावर 1 दिया हो तो भी 0 ही होगा। यदि यहाँ दिया हो 0 की पावर 0 तो इजिकल टू क्या होगा, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित। अपरिभाषित, इस बात को याद रखिएगा। ये 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन है। पता चला इसको भी आप 0 लिख रहे हैं, 0 की पावर 0, इसको हम 0 नहीं लिखते हैं, ये बात याद रखिए। यदि लिखा है हमारा 0 की पावर n अपॉन 0 की पावर n, तो इसको आप क्या करेंगे, 0 की पावर n माइनस n बराबर 0 की पावर 0 बराबर 1। ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये अपरिभाषित है। और लिखा हो 0 की पावर n, नीचे लिख लो 0 की पावर n, तो आप क्या करेंगे, इसको काट के एक बार कट जाएगा, ये भी गलत है, ठीक। यदि दिया है a की पावर m बराबर a की पावर n, देन क्या होगा हमारा, यदि ये बेस सेम है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो m बराबर n होगा। क्या होगा, m बराबर n। ये रिजल्ट भी आप याद रखिए। और यदि दिया है हमारा a की पावर m बराबर b की पावर m, यदि ये घातें हमारी सेम हैं, देन तब हमारा क्या होगा, a बराबर b। ये सारी बातें आपको क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अभी बस रिजल्ट देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको ना समझ में आया हो कुछ भी, तो वीडियो को बैक में जाके एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा पूरा, जितना भी आपने जितने भी फॉर्मूले आपको लिखाए हैं, बस वो आपको याद हो जाएंगे। एक बार जाके पीछे जाके रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए इसको रिवीजन कर लीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2 की पावर -1, 2 की पावर -3, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बताया था अगर पावर -1 है तो नीचे जाएगी तो अपॉन में प्लस की हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगा। इस तरह से ये पावर माइनस में है तो नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, 2 की पावर 3। ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 2, 1 बराबर 2 ही होगा। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 का गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 8, ठीक। तो बराबर ये कितना हो जाएगा, यहाँ ये भी हमारा 8 होता है, तो एलसीएम ले लेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8, तो इसे काटेंगे 2 से, 2 चौको 8 यानी कि 4 बार गया, 8 से गया 1 बार, नीचे 1, 1 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 बार, यानी कि ये हो जाएगा 8 का गुणा 8 में करेंगे 64। तो इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा, 4 और 1 5, और 16 और 5 21, और 4 और 1 5, 6 और 2 8, यानी कि 85/8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन में कुछ समझ, ऐसा कुछ नहीं है जो ना समझ में आया हो, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 2x - 1 बराबर 1/8 की पावर x - 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2x - 1 बराबर, ये हमको दिया है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस इसका गुणा 1 का गुणा इधर, इसके नीचे जैसे देखिए एक बार लिख के दिखाए थे, 1/8 की पावर x - 3। तो ये होता है इसके नीचे 1, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ऐसे करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 की पावर 2x - 1 इंटू 8 की पावर x - 3
बराबर क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से होगा 1। ठीक, 2 की पावर 2x माइनस 1, ये तो सही है। अब इसको भी हम 2 की पावर में लिख लेंगे, तो 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3, जैसे अभी ऊपर लिखा था। तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे जैसे 2 की पावर 3 की पावर होगा x माइनस 3। अब 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3x माइनस 9, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 9 बराबर 1। ठीक, अब यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। जब हमारा बेस सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 9 बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 10। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 5x माइनस 10 बराबर, यहाँ 1 है तो 1 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं ना। जब किसी की वैल्यू पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। ये भी 2 की पावर पे है, ये भी 2 की पावर पे है, तो यानी कि अगर बेस सेम है तो ये भी बराबर होगा। तो 5x माइनस 10 इजिकल टू हो जाएगा 2 की पावर 0 के, तो 5x इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा 10। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 10/5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी x बराबर आ गया हमारा 2। हो गया, बहुत आसान था। एक बार अगर ना समझ में आए तो एक बार क्वेश्चन और देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60.431 की पावर a बराबर 6.0431 की पावर b बराबर 10 की पावर c। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, तो लिखेंगे 60.431 की पावर a बराबर 10 की पावर c। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, क्या कि यदि x की पावर a बराबर 22 है तो x बराबर हो जाएगा 22 की पावर 1/a। ठीक, और यहाँ x की पावर a बराबर 22 की पावर b है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 22 की पावर b इंटू 1/a, और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इंटू, तो x बराबर क्या हो जाएगा 22 की पावर b/a। ये इसमें लागू होगा, इसलिए बताया था आपको। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम 60.431 बराबर 10 की पावर c/a। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला, ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा 10 की पावर c के, तो इसको भी लिखेंगे 6.0431 बराबर 10 की पावर c बराबर 10 की पावर c/b। ये जो पावर थी इस पर वो भी इधर चली जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें 60 लाना है। यहाँ पर क्यों लाना भी पता चल जाएगा। तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, जब 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट एक नंबर इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 60.431 बराबर 10 की पावर c/b इंटू 10 की पावर 1। तो 60.431 बराबर आ जाएगा, गुणा है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की पावर हो जाएगा c/b प्लस 1। यदि ये हमारा क्या है 60.431 के बराबर ये है और 60.431 के बराबर ये है, तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो क्या होगा 10 की पावर c/a बराबर हो जाएगा 10 की पावर c/b प्लस 1। बेस सेम है तो घातें आपस में बराबर होंगी, तो क्या होगा c/a बराबर c/b प्लस 1। ठीक, तो क्या करेंगे अब आगे, यहीं देख लेते हैं। इसको इधर लाएंगे तो c/a इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, c/b बराबर क्या रह जाएगा 1। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना 1/a, तो यहाँ से c हटाएंगे तो क्या करेंगे, सब में c से भाग दे देंगे। यहाँ c से भाग देंगे तो c से c कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/a। यहाँ c से भाग देंगे तो क्या बचेगा 1/b। यहाँ से c से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1/c।
यही हमें ज्ञात करना था। 1/a और ऊपर माइनस 1/b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/c, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा इफ 3.7 की पावर x बराबर 0.037 की पावर y बराबर 10 की पावर 4। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह से करेंगे, ठीक है, या हम छोड़ दें आप लोग करेंगे? नहीं, चलिए देखिए करवा देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। 3.7 की पावर x, ये भी 10 के बराबर, तो 10 की पावर 4, तो 3.7 बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर 4y(x), क्या होगा, ये हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा लेंगे, इसको भी 10 के बराबर 0.037 बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर 4/y, क्योंकि यहाँ पे पावर y है। तो अब यह क्या करेंगे हम, यहाँ कितने हैं 3 के बाद पॉइंट लाना है, यानी कि 2 अंक बाद पॉइंट पीछे बढ़ाना, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। 0.037 इंटू 100 बराबर 10 की पावर 4/y, यानी 100 की वैल्यू मतलब क्या होता है 10 की पावर 2, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे, ये भी 3.7 के बराबर आ जाएगा, ये भी 3.7 के बराबर आ जाएगा, ये दोनों बराबर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप करना नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि हम दोबारा से करा दें। लास्ट क्वेश्चन है तो इसको करिएगा, नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में आपको करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ से आप पूरा कंप्लीट CGL का प्री प्लस मेंस कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं मैथ का। ठीक है, अगर आप चाहें तो चैनल से जुड़े रहिए, आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और पूरा कंप्लीट कोर्स कीजिए। बहुत से वीडियो पड़े होंगे लेकिन उसमें कुछ ना कुछ छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पेड कोर्स भी चलाना है। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं चल रहा, तो यहाँ फ्री में जितना भी नोट्स में मैंने पढ़ा है प्री प्लस मेंस लेवल का CGL का, उसमें UPSI, MTS, जितने भी छोटे SSC के जितने भी एग्ज़ाम आते हैं, SSC CPU, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे, क्योंकि CGL से नीचे ही सबका सिलेबस होता है। तो यहाँ जुड़ के आपको फ़ायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।